हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज मार्केट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट का पहला फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर्स। ओके, तो गाइस इसके बाद वाले भी जो लेक्चर होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे, जैसे मोनोपोली है, देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर ओलिगोपोली। तो आज के लेक्चर में गाइस हम लोग परफेक्ट कंपटीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या है। ओके, तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, एचएससी के बच्चों के लिए, देन हमारे बीकॉम के बच्चों के लिए और स्पेशली हमारे यूजीसी नेट और सेट कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने बताया था। एक परफेक्ट कंपटीशन है उसमें और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है। तो गाइस सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर ए, परफेक्ट कंपटीशन, उसका जो एक फॉर्म डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, या इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, तो पॉइंट नंबर हमारा ए है परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो गाइस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि ये होता क्या है। बेसिकली ये एक मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन, जो बेसिकली रियल लाइफ में हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो कंसेप्ट है परफेक्ट कंपटीशन का, वो बेसिकली एक इमेजिनरी कंसेप्ट, एक आइडल कंसेप्ट है। ये रियल लाइफ में हम लोग को एज इट इज देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ इसके कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग को इसके देखने को मिलते हैं। तो गाइस परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट इसको कहते हैं हम लोग कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे शॉप्स होते हैं, और उसके जो सेलर्स होते हैं गाइस वो सेम नेचर के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। यानी कि अगर समझो एक मार्केट में 10 दुकानें हैं, तो 10 के 10 दुकान वाले जो सेलर होंगे वो एक जैसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और खास बात ये होती है कि वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, एज इट इज होते हैं, और उनके प्राइसेस भी सेम होते हैं। यानी कि अगर 10 दुकान है तो 10 दुकान के 10 सेलर जो है वो सेम नेचर के प्रोडक्ट्स बेचेंगे, और उसका साइज, उसका टेस्ट, उसका लुकिंग सेम होता है, और इवन उसका प्राइसेस भी सेम होते हैं। तो ऐसी मार्केट हम लोग को एक्चुअल में देखने को कहां मिलती है? एक्चुअल में देखना ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हम लोग हद तक इस मार्केट को देख सकते हैं। जैसे सब्जी मार्केट होती है, वेजिटेबल्स मार्केट होती है, देन हमारा ज्वेलरी की दुकान होती है। अगर आप सीएसटी में विजिट किए होंगे तो वहां पे एक जवेरी बाजार है, तो जवेरी बाजार में लाइन से सिर्फ ज्वेलरीज की दुकान है। तो ये जो लाइन से ज्वेलरीज की दुकान है वो सेम नेचर के उन लोग प्रोडक्ट्स वहां पे बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ओके, अगर सेम नेचर के प्रोडक्ट्स होंगे तो उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, ये याद रखना है गाइस। और उसके प्राइसेस भी जो है गाइस वो सेम हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो कुछ हद तक हम लोग इस मार्केट को देख सकते हैं रियल लाइफ में, लेकिन एज इट इज पूरा जैसा हम लोग को पढ़ाया जाता है परफेक्ट कंपटीशन, वैसा रियल लाइफ में देखना इम्पॉसिबल है। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे सेलर होते हैं एक मार्केट में, और सारे सेलर जो है वो एक किस्म के एक ही जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और उनके प्राइसेस भी जो है गाइस वो सेम होते हैं। यानी कि एक सेलर 10 रुपए का बेच रहा है तो दूसरा सेलर भी 10 रुपए का ही बेचेगा। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन का। Perfect competition is an ideal and imaginary concepts of the market rather than an actual market। यहाँ पे पहली लाइन में वही बता दिया कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एक इमेजिनरी, एक आइडल कंसेप्ट है rather than actual market। ओके, एक्चुअल मार्केट में नहीं होता ऐसा। A perfectly competitive market is one in which the number of buyer and seller is very large। यहाँ पे बताया कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में गाइस नंबर ऑफ सेलर, यानी कि जो बेचने वाले होते हैं और जो खरीदने वाले होते हैं, दोनों ही जो है गाइस नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे हम लोग को बायर और सेलर देखने को मिलते हैं। ओके, ऑल द बायर्स एंड द सेलर्स आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल प्राइस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि यहाँ पे जो बायर और सेलर होते हैं वो किस में एंगेज होते हैं? खरीदने और बेचने में एंगेज होते हैं। कैसे प्रोडक्ट्स? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एक जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो गाइस अगर एक दुकान वाला वेजिटेबल्स बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है सिर्फ, तो उसकी बाजू वाला जो दुकान वाला होगा वो भी टमाटर ही बेचेगा। सेम नेचर के प्रोडक्ट्स होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। ओके, और उसका प्राइस भी जो है गाइस वो सिंगल प्राइस होगा, यानी कि यूनिफॉर्म प्राइस, सेम प्राइस होगा। ओके, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और यहाँ पे मार्केट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती हम लोग को, गवर्नमेंट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगी। एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ओके, मोर एवर बोथ द बायर एंड सेलर पोजेस
परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। और यहां पे बताया कि जितने भी बायर्स होते हैं, जितने भी सेलर होते हैं, दोनों को जो है वो मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बायर होते हैं जिनको मार्केट की कंडीशन के बारे में पता नहीं होता। वो जो है मार्केट में जाके चीजों को महंगे में खरीद कर लेके आते हैं, क्योंकि उनको मार्केट की कंडीशन के बारे में पता नहीं होता कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो यहां पे बताया गया कि मार्केट की जो नॉलेज है वो बायर और सेलर को दोनों को परफेक्ट है, एकदम फुल्ली परफेक्ट है। ओके, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारे फीचर्स है हमारे परफेक्ट कंपटीशन के। ओके, तो डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ते हैं गाइस। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, ये जो डेफिनेशन है मिस्टर जॉन रॉबिन्सन ने दिया है, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ द ईच प्रोड्यूसर्स इज परफेक्टली इलास्टिक। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है गाइस, आपको ये याद करके जाना है, स्पेशली 12th वाले के बच्चों के लिए, कि गाइस परफेक्ट कंपटीशन हमको कैसे देखने को मिलता है। यहां पे बताया परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ द ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। अभी ये परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है गाइस, कि डिमांड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कोई एक डिमांड होता है परफेक्टली इलास्टिक, कोई होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो गाइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है हम लोग को यहां पे देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन में। अब ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। तो गाइस मैंने यहां पे आप लोगों के लिए लिखा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं? व्हेन द स्मॉल चेंज इन द प्राइस of products causes a major change, infinitive change in its demand, it is said to be perfectly elastic demand। यहां पे बताया कि अगर हम लोग प्राइस में स्मॉल चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा भी चेंजेस कर देते हैं आउटपुट के प्रोडक्ट्स के, तो गाइस डिमांड में जो चेंज आता है वो इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अनलिमिटेड चेंज आ जाता है। क्या एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है कि मैं प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस कर दूं लेकिन डिमांड में अनलिमिटेड लातादाद चेंजेस आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तभी तो ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ओके, तो यहां पे एक एग्जांपल दिया नीचे, इन अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन फॉल इन डिमांड टू जीरो। अगर थोड़ा सा भी प्राइस में राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो डिमांड एकदम ही जीरो हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहां पे बताया स्मॉल फॉल इन प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड टू इन्फिनिटिव, और अगर स्मॉल जो है प्राइस गिर जाता है, थोड़ा सा भी गिर जाता है प्राइस, तो डिमांड में एकदम अनलिमिटेड इन्फिनिटिव चेंज आ जाता है, यानी कि लोग टूट पड़ते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है। लेकिन कुछ हद तक हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे अगर ज्वेलरी का प्राइस जो है वो, सोने का प्राइस जो है वो कम हो जाता है, तो ज्यादा लोग जो है वो उसको खरीदने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो इन्फिनिटिव डिमांड आ जाएगा, लेकिन एकदम अनलिमिटेड डिमांड आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओके, तो यहां पे एग्जांपल कुछ लिखा है, एग्जांपल्स ऑफ परफेक्टली इलास्टिक प्रोडक्ट्स सच एज लग्जरी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, गोल्ड, हाई प्राइस कार्स। तो यहां पे हम लोग रियल लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हम लोग को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देखने को मिलता है कुछ हद तक, पूरा फुल्ली हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर लग्जरी प्रोडक्ट्स है, लग्जरी प्रोडक्ट यानी कि जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्राइस अगर कम हो जाता है तो लोग उसको ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना चालू कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो है उसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इन्फिनिटिव अनलिमिटेड जो है वो लोग खरीदते हैं। ओके, तो ऐसा डिमांड जो है गाइस, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमको देखने को मिलता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ओके, ये रहा हमारा। ओके, तो गाइज अभी हम लोग देखते हैं, यहां पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स वेजिटेबल मार्केट्स, फ्रूट्स मार्केट एक्सेट्रा। तो यहां पे परफेक्ट कंपटीशन का अगर हमको रियल लाइफ में देखना है तो हम लोग कहां कहां देख सकते हैं? वेजिटेबल मार्केट्स हो गई, ऐसी वेजिटेबल मार्केट जहां पे सारे जो है वो वेजिटेबल्स ही बेचे जाते हैं। ओके, और कोई दूसरी प्रोडक्ट की दुकान नहीं होती है। एक और एग्जांपल है फ्रूट्स मार्केट। फ्रूट्स मार्केट यानी कि जितने भी सेलर्स होंगे सारे जो है वो सेम नेचर के जो है वो फ्रूट्स बेच रहे होंगे। तो ऐसी मार्केट को हम लोग गाइस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोल सकते हैं। ओके, और इनका प्राइस भी जो है गाइस याद रखना हमको यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है। अभी हम लोग इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। गाइस ये जो कॉलम दिया है आपको, फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि हमारे यूजीसी नेट सेट कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें से कुछ फीचर्स आपको दे देगा पॉइंट, और कोई एक दूसरे फॉर्म्स ऑफ मार्केट का पॉइंट देगा। आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो फीचर्स है हमारा परफेक्ट कंपटीशन का, और कौन सा इसमें से जो है परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है। तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख दिए सारे फीचर्स, आप देख सकते हो। पहला जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, देन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड सिंगल प्राइस है। ओके, उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड हॉरिजॉन्टल डिमांड कर। तो आप देख सकते हो, उसको गो थ्रू कर लेना एक बार। ओके, अभी हम लोग इसको वन बाय वन जो है फीचर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो गाइस सबसे पहला जो आप फीचर देख सकते हो वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स
एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स है, यानी कि इस मार्केट में जो नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स इन दिस मार्केट, सो अ सिंगल बायर cannot influence manipulate the price of the commodity, therefore seller and the buyer are the price taker। यहां पे बताया गया इसके सेलर और बायर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कोई भी सेलर जो है प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, यानी कि प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। अगर एक सेलर 10 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको भी 10 रुपए का ही बेचना पड़ेगा, वो प्राइस में कोई भी चेंजेस मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, ना ही बायर कर सकता है ना ही सेलर कर सकता है। ओके, इसलिए बोला गया यहां पे कि जो सेलर और बायर होते हैं दोनों इस मार्केट में प्राइस टेकर होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है क्योंकि आपको एग्जाम में एमसीक्यूज पूछता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है या प्राइस टेकर होता है। प्राइस मेकर कहते हैं कि खुद से प्राइस को सेट करना, और प्राइस मेकर इसको बोलते हैं कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस टेकर। ओके, तो याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं और जो बायर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उनको टेक करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड सिंगल प्राइस। इसको आप अलग अलग दो पॉइंट करके भी लिख सकते हो, मैंने इसको एक में ही मिला दिया। होमोजीनियस प्रोडक्ट ये एक अलग पॉइंट है, सिंगल प्राइस एक अलग पॉइंट है। ओके, तो द प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट आर होमोजीनियस, सेम, आइडेंटिकल इन द टेस्ट, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। पहले ही बता दिया था कि यहां पे जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं इस मार्केट में वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस यानी कि सेम कैटेगरी के होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, चाहे वो साइज की बात करो, टेस्ट की बात करो, कलर की बात करो, ब्रांड की बात करो, सब में जो है वो सिमिलर देखने को मिलते हैं हमको। ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स टू ईच अदर, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स यानी कि या तो एक दुकान में से लो या तो दूसरी दुकान में से लो, आपको दोनों ही जो है वो सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों ही जो है वो परफेक्ट एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। ओके, देयर इज अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रेवेल्स इन द मार्केट, और यहां पे जो प्राइस भी होता है गाइस वो सिंगल होता है जो मार्केट में प्रेवेल करता है, यानी कि एक सेलर का दूसरे सेलर से जो प्राइस वो डिफरेंट नहीं होता, सेम ही होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी जो है वो सेम ही है, होमोजीनियस ही है, इसलिए प्राइस भी सिंगल ही होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही ना हो मार्केट में? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो। हमको टैक्स भरना पड़ता है, हमको बहुत सारे गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज को पूरी करना पड़ता है। ओके, और यहां पे बताया गया कि जो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि कोई भी जो सेलर वो मार्केट में एंटर कर सकता है, अपनी शॉप खोल सकता है, और जब चाहे वो अपनी मर्जी से जो है वो मार्केट छोड़ के जा सकता है। देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ द फर्म, यहां पे कोई भी बैरियर, कोई भी जो रुकावट नहीं होती है। एनी फर्म सेलर्स कैन एंटर और क्विट द इंडस्ट्री एट इट्स ओन वे, कोई भी जो है सेलर वो इंडस्ट्री को छोड़ सकता है अपने खुद की मर्जी से। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन दिस मार्केट, और यहां पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो मार्केट है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट, एक आइडल कंसेप्ट है, इसलिए यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग कि होता नहीं है। ओके, फोर्थ पॉइंट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग ने 11th में भी पढ़ा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हमको मदद करते हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ओके, गुड्स को बनाने के लिए जो हमको फैक्टर्स लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो यहां पे कैसा है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है गाइस वो मोबिलिटी इसकी है, यानी कि वो इजिली ट्रांसफर है फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। There is a perfect mobility of factors of production under perfect competition. Labor and capital are mobile, easily transferable from one place to another or from one market to another. यानी कि हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग इजीली जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं इस मार्केट में। ओके, फिफ्थ पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। यहां पे वही पॉइंट है जो हम लोग ने मीनिंग में पढ़ा था कि यहां पे जो मार्केट की नॉलेज है वो बायर और सेलर को एकदम परफेक्ट होती है, बहुत अच्छे से होती है। It assumes that buyer and the sellers have a perfect knowledge about the market condition. Every seller and the buyer has the knowledge about the price, quality, source of supply of the products. यानी कि जितने भी मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन, चाहे वो सोर्स ऑफ सप्लाई की बात हो, क्वालिटी की बात हो, क्वांटिटी की बात हो, प्राइस की बात हो, सब बायर को पता होता है और सब सेलर्स को पता होता है कि कहां से माल बन रहा है, कहां पे सप्लाई हो रहा है, उसका प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, कैसी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की। बायर को परफेक्ट नॉलेज होती है और सेलर को भी नॉलेज होती है। ओके, 6 पॉइंट है गाइस हमारा, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जो है वो अनरियलिस्टिक पॉइंट लगता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग मार्केट चला रहे हैं, हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो हमको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। In a perfectly competitive market, it is assumed that there are no transportation costs.
दिस मार्केट इज फ्री फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये मार्केट जो है ऐसा समझा जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से फ्री है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमको होता ही नहीं है। तो ये याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ओके, जबकि ये अनरियल सा फीचर है। 7 पॉइंट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें जो डिमांड होता है प्रोडक्ट्स का वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक अभी हम लोग ने यहाँ पे नीचे पढ़ा कि ऐसा डिमांड होता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस हो जाता है तो डिमांड में एकदम इन्फिनिटिव चेंज आता है, अनलिमिटेड चेंज आ जाता है। अगर मैं प्राइस को थोड़ा सा कम कर दूं तो डिमांड एकदम अनलिमिटेड चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग खरीदने लग जाते हैं। अगर वही मैं प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो डिमांड एकदम ही जीरो हो जाता है, कोई नहीं खरीदता मेरे प्रोडक्ट्स को। तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है। तो ये भी हमको याद रखना है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एक फीचर है कि वहां पे जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ओके, पढ़ते हैं हम लोग। इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स इज परफेक्टली इलास्टिक सिंस फर्म्स इज अ प्राइस टेकर, price of the products are decided by the demand and supply force in the market, therefore the demand curve is horizontal line। अब ये कुछ नई बात है गाइस कि यहां पे बताया गया कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो डिमांड कर्व हम लोग देखते हैं, डिमांड कर्व वो हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये जो आपको डिमांड कर्व दिख रहा है, आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। ओके, जो पैरेलल है हमारे एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपको एक लाइन दिख रही है सीधी, वो है हमारा डिमांड कर्व। और वो डिमांड कर्व जो है वो गाइस उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं क्योंकि वो ऐसी है। अगर वो स्ट्रेट ऐसा होती तो हम उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है। और ये हॉरिजॉन्टल किस लिए बनता है, क्योंकि यहां पे जो प्राइस डिसाइड होता है गाइस वो सेलर डिसाइड नहीं करता है। यहां पे प्राइस हमारा डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कि मार्केट में कितना डिमांड चल रहा है और मार्केट में उस प्रोडक्ट का सप्लाई कितना है। उस दोनों पॉइंट को जब हम लोग मिलाते हैं तो जो हमको क्वांटिटी और जो प्राइस मिलता है गाइस, उधर पे हम लोग डिमांड कर्व खींचते हैं। उस डिमांड कर्व को हम लोग बोलते हैं वो डिमांड कर्व जो होता है गाइस वो हॉरिजॉन्टल होता है और पैरेलल होता है हमारा एक्स एक्सिस से, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो यहां पे वही बताया गया कि फर्म इज अ प्राइस टेकर। यहां पे जो सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द मार्केट। और जो प्राइस डिसाइड होता है वो हमारा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। ओके, देयरफॉर द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इसलिए जो डिमांड कर्व हमारा बनता है वो ऐसा क्रॉस नहीं बनता है, डाउनवर्ड नहीं बनता है, हमारा हॉरिजॉन्टल बनता है। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि परफेक्ट कंपटीशन का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि वो हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, यहां पे हमारा परफेक्ट कंपटीशन एंड हो गया। ओके, तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोनोपोली पढ़ेंगे और मोनोपोली के फीचर्स को पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हमारे नए टॉपिक्स के साथ में। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।